जय हिंद फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अंतर के बारे में। जो अंतर है माई और माइन में, योर योर्स में, अवर अवर्स में, हिज हिज में, हर हर्स में, देयर देयर्स में। तो क्या अंतर है, कहाँ किसको यूज करते हैं, कब किसका क्या मतलब होता है, उसके बारे में जानेंगे। यानी कि कहाँ हम यूज करेंगे माई के लिए और कहाँ यूज करेंगे माइन के लिए, कहाँ यूज करेंगे योर के लिए और कहाँ यूज करेंगे योर्स के लिए, कहाँ यूज करेंगे अवर के लिए और कहाँ यूज करेंगे अवर्स के लिए, और कहाँ यूज करेंगे हिज के लिए और कहाँ यूज करेंगे इस हिज के लिए, और कहाँ यूज करेंगे हर के लिए और कहाँ यूज करेंगे हर्स के लिए, और कहाँ यूज करेंगे देयर के लिए और कहाँ यूज करेंगे देयर्स के लिए। तो आज हम इन्हीं सभी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इन सभी मीनिंग्स के मतलब को जानेंगे, कहाँ किसे यूज करना है, कब किसका क्या उच्चारण होगा, इस बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं माई और मेरा को, माई और माइन को कहाँ यूज करेंगे। दोनों को हम दोनों का हिंदी मतलब तो सेम ही होता है, मेरा या मेरी या मेरे। तो इन्हें कब यूज करना है और कहाँ यूज करना है, चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हमारा जो है वो माई और माइन में डिफरेंस है, यानी कि कब यूज करेंगे माई के लिए और कब यूज करेंगे माइन के लिए, क्योंकि दोनों का हिंदी मतलब तो सेम ही है। तो सिंपल सा याद रखना है, माई जब भी आएगा तो माई हमेशा हमेशा किसी न किसी नाउन के साथ में ही आएगा। अकेले माई का यूज हम कभी नहीं करते हैं। जैसे माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई होम, माई मार्कर, माई बुक, माई फोन, हम कुछ ना कुछ इसके साथ में नाउन के लिए जोड़ के ज़रूर बोलते हैं जब माई का यूज करते हैं तब। और जब माइन का यूज करेंगे तब माइन हमेशा और हमेशा लास्ट में, पहले तो ये इसका पॉइंट ये है कि बाकी के जहाँ तक ऑब्जेक्ट में मिलता है, अंत में मिलता है, और माइन का वहाँ अर्थ मेरा होता है, और माइन हमेशा अकेला ही आता है, किसी नाउन के साथ में नहीं आता है। तो देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। और आपने देख लिया कि हम वैसे माई के लिए सब्जेक्ट स्थान पर भी यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट स्थान पर भी यूज करते हैं, लेकिन किसी नाउन के साथ में, और माइन के लिए हमेशा ऑब्जेक्ट में ही यूज करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये किसी नाउन के साथ में नहीं आता है। देखते हैं एग्जाम्पल हमारा पहला है, दिस इज़ माई ब्रदर, माई मार्कर, दिस इज़ माई मार्कर, यह मेरा मार्कर है। दिस माने है, इज माने है, माई माने मेरा, मार्कर मीन्स मार्कर, यह मेरा मार्कर है। और देखो इसी का दूसरा वाक्य है, जब हमें माइन से बोलना होगा, दिस मार्कर इज माइन, दिस मार्कर, यह मार्कर, इज है, माइन माने मेरा, यह मार्कर मेरा है, और पहले वाले का मतलब है यह मेरा मार्कर है। यह मार्कर के साथ में जुड़ा हुआ है और वहाँ माई मार्कर के साथ में, यानी मेरा मार्कर के साथ में जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार दोनों का यूज करेंगे हम। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगला सेंटेंस है, दिस इज माई ब्रदर, यह मेरा भाई है, दिस ब्रदर इज माइन, यह भाई मेरा है, यह मेरा भाई है और यह भाई मेरा है। तो इस प्रकार हम यूज करते हैं माई का और माइन का। देखा आपने कैसे यूज करते हैं माई का और माइन का। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगला सेंटेंस है, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, यह है मेरी किताब। तो दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। लगभग हम दोनों सेंटेंस को जो बोल रहे हैं हिंदी में, उनका मीनिंग तो सेम ही है, यानी कि एक ही बात को कहना चाह रहे हैं, पर कब यूज करना है माई के और कब यूज करना है माइन के लिए वो हमें याद रखना होगा। अगला सेंटेंस है, दिस इज माई हाउस, दिस इज, यह है, माई हाउस में मेरा घर, यह मेरा घर है, दिस हाउस इज माइन, यह घर मेरा है, यह मेरा घर है और यह घर मेरा है। तो इस प्रकार देखा हमने माई और माइन में कब यूज करना है, कहाँ यूज करना है, किसका क्या मतलब होगा। देखते हैं इसका अगला यूज जो है हमारा वो है योर और योर्स में। क्योंकि अगला डिफरेंस जो है वो है योर और योर्स में। इनका दोनों का मतलब भी सेम ही होता है, आपका या तुम्हारा, आपकी या तुम्हारी या तुम्हारी। इन सभी का हिंदी जो मीन होता है वो आपका, आपकी, आपके, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, सभी का मतलब होता है। तो कब यूज करेंगे योर को, कब यूज करेंगे योर्स को, तो यहाँ सेम जो हम अभी माइन में और माई में देखा था वही कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई होती है। यदि योर जो है किसी नाउन के साथ में है, चाहे वो वाक्य के शुरू में हो और चाहे वो वाक्य के अंत में हो,
तो वहाँ यूज करेंगे हम योर का। योर बिना किसी नाउन के यूज नहीं किया जाता है, जैसे कि योर मार्कर, योर ब्रदर, योर बुक, योर कॉपी, योर स्कूल, योर पेरेंट्स, etc। और योर्स का जब भी यूज किया जाता है तो वो हमेशा और हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा वो है वाक्य के अंत में ही देखने को मिलेगा और इसके साथ में किसी भी नाउन का यूज नहीं किया जाएगा। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल, हमारा पहला एग्जाम्पल है, इज दिस योर मार्कर, इज दिस योर मार्कर, क्या यह तुम्हारा मार्कर है। इज दिस मार्कर इज योर, क्या यह मार्कर तुम्हारा है, क्या यह तुम्हारा मार्कर है, और क्या यह तुम्हारा मार्कर है, या यह मार्कर तुम्हारा है। दोनों प्रकार से ऐसे बोल सकते हैं। कैसे यूज कर रहे हैं हम, यहाँ पर योर मार्कर, यहाँ पर केवल योर्स। देख रहे हैं आप, यहाँ पर क्या है, ये नाउन के साथ में, और यहाँ पर क्या है, बिना नाउन की है, अकेला है। दिस इज योर बुक, यह तुम्हारी किताब है। दिस बुक इज योर्स, यह किताब तुम्हारी है, यह तुम्हारी किताब है और यह किताब तुम्हारी है। अगला है, दिस इज योर पेन, यह तुम्हारा पेन है, और दिस पेन इज योर्स, यह पेन तुम्हारा है, यह तुम्हारा पेन है और यह पेन तुम्हारा है। तो आपने देखा यहाँ योर और योर्स को कैसे यूज कर रहे हैं। इज दिस योर हाउस, क्या यह तुम्हारा घर है। इज दिस हाउस इज योर्स, क्या यह घर तुम्हारा है। तो इस प्रकार यहाँ देख सकते हैं कैसे योर का और योर्स का कैसे यूज करेंगे। देखते हैं इसका अगला यूज। अगला यूज जो है हमारा वो है अवर और अवर्स का। अवर और अवर्स का डिफरेंस, यानी कि इसका हिंदी मतलब जो होता है वो होता है हमारा, हमारी, हमारे, दोनों का ही होता है। और पहले वालों की तरह इनका भी क्या है, अवर जब भी यूज किया जाता है तो उसके साथ में किसी न किसी हम नाउन के लिए या किसी नाउन के लिए यूज करते हैं, लेकिन अवर्स का यूज जब करते हैं तो वो विदाउट नाउन ही आता है और ज़्यादा से ज़्यादा वाक्य के अंत में ही देखने को ये अवर्स जो है मिलेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल के जरिए आप समझ जाएंगे कि क्या बात कहना चाह रहे हैं। सी इज अवर टीचर, सी इज वह है, अवर टीचर हमारी अध्यापिका, वह क्या है, हमारी अध्यापिका है। तो यहाँ अवर के साथ में टीचर को जोड़ा गया है। और सी इज अ टीचर ऑफ अवर्स, सी इज वह है टीचर अध्यापक ऑफ अवर्स माने हमारी, यानी कि वह हमारी अध्यापिका है। इससे भी वही सेम बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ अवर्स का यूज किया गया है और वहाँ अवर के साथ में टीचर का यूज किया गया है, और यहाँ केवल अकेले और वाक्य के अंत में यूज किया गया है। अर्थ दोनों का वही है कि सी इज अ टीचर ऑफ अवर्स, यानी सी इज अ टीचर, वह एक अध्यापक, अवर्स माने हमारी, हम सबकी। ही इज अवर ब्रदर, वह हमारा भाई है। ही इज अवर ब्रदर, वह हमारा भाई है। ही इज ब्रदर ऑफ अवर्स, ही इज वह है ब्रदर ऑफ अवर्स, हमारा भाई। तो अगला सेंटेंस है, दिस इज अवर बैग, यह हमारा बैग है। दिस बैग इज अवर्स, यह बैग हमारा है, यह हमारा बैग है और यह बैग हमारा है। दैट अवर हाउस, क्या वह हमारा घर है। इज दैट हाउस इज अवर, इज दैट हाउस अवर्स, क्या वह घर हमारा है। इस प्रकार हमने देखा अवर और अवर्स का भी यूज। देखते हैं अगला जो यूज है वो है डिफरेंस जो है हिज और हिज का। इन हिज का मतलब जो होता है उसका, उसकी, उसके, सभी के लिए यूज किया जाता है। और ज़्यादातर सेंटेंस चाहे वो वाक्य के उनके साथ में चाहे नाउन हो चाहे वो वाक्य के अंत में यूज किए जाए, हिज को केवल हिज ही लगाया जाता है, इसमें कोई एस नहीं जोड़ा जाता है। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल, दिस इज हिज मार्कर, दिस इज हिज मार्कर, यह उसका मार्कर है। दिस मार्कर इज हिज, यह मार्कर उसका है। अगला सेंटेंस जो है वो है, दिस इज हिज फोन, यह उसका फ़ोन है। दिस फोन इज हिज, यह फ़ोन है उसका, यह फ़ोन है उसका। इज दैट हिज पेन, इज दैट हिज पेन, क्या वह उसका पेन है। इज दैट पेन इज हिज, क्या वह पेन उसका है। ही इज हिज ब्रदर, वह उसका भाई है। दैट ब्रदर इज हिज, वह भाई उसका है। तो इस प्रकार देखा हिज का भी यूज, हिज का केवल हिज ही रहता है, चाहे वो किसी नाउन के साथ यूज किया जाए और चाहे वाक्य के अंत में विदाउट नाउन के यूज किया जाए। अगला हमारा जो यूज है वो है हर का और हर्ष का। यहाँ पर भी हिज की तरह इनका हिंदी मतलब तो सेम ही होता है। वो यूज जो किया जाता है वो किया जाता है हमारा पुरुषों के लिए और ये किया जाता है स्त्री जाति के लिए।
और वो पुरुष जाति के लिए। तो यहाँ पर भी इसका सेम ही अर्थ होता है, उसका, उसकी, उसके। यहाँ पर हर का यूज किया जाता है किसी नाउन के साथ में, चाहे वो वाक्य के अंत में हो और चाहे वो वाक्य के लास्ट में हो, लेकिन हर्ष का यूज किया जाता है केवल वाक्य के लास्ट में ही किया जाता है। देखते हैं एग्जाम्पल है नो दैट इज हर मार्कर, नो नहीं, दैट इज यह है, वह है, हर मार्कर उसका मार्कर, नहीं ये वह उसका मार्कर है। नो दैट मार्कर इज हर्स, नो नहीं, दैट मार्कर यह मार्कर इज हर्स माने उसका, यह मार्कर सॉरी वह मार्कर उसका है। दैट इज हर स्कूल, दैट इज यह है, वह है, हर स्कूल उसका स्कूल, यानी कि यह वह उसका स्कूल है, और दैट स्कूल इज हर्स, वह स्कूल है उसका, यह वह स्कूल उसका है, स्कूल। दोज आर हर पेरेंट्स, दोज आर वे हैं हर पेरेंट्स उसके माता पिता, वे उसके माता पिता हैं। और दोज पेरेंट्स आर हर्स, वे माता पिता उसके हैं, वे माता पिता उसके हैं। तो इस प्रकार यूज किया जाता है हर और हर्स का। देखते हैं अगला, देयर और देयर्स का डिफरेंस, यानी कब यूज करें देयर को, कब यूज करें देयर्स को। इनका हिंदी मतलब भी इनका सेम ही होता है, उनका, उनकी या उनके। इनका दोनों का मतलब क्या होता है, उनका, उनकी या उनके। तो देखते हैं एग्जाम्पल। तो पहले वालों की तरह सेम ही यहाँ जब देयर को यूज किया जाता है तो किसी नाउन के साथ में ही यूज किया जाता है, क्योंकि ये एक संबंध सूचक सभी शब्द हैं, पजेसिव। और देयर्स का यूज किया जाता है वाक्य के अंत में, यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पर। इट इज देयर फॉल्ट, ये है देयर फॉल्ट, उनकी मिस्टेक, उनकी गलती, यह उनकी गलती है। दिस फॉल्ट इज देयर्स, यह गलती उनकी है, यह गलती उनकी है। द फॉल्ट इज देयर्स, गलती उनकी है। दीज आर देयर गिफ्ट्स, ये उनके गिफ्ट्स हैं। और दीज गिफ्ट्स आर देयर्स, ये गिफ्ट उनके हैं, ये उनके गिफ्ट हैं और ये गिफ्ट उनके हैं। दैट इज देयर बाइक, वह उसकी, उनकी बाइक है, उनकी गाड़ी है। और दैट बाइक इज देयर्स, वह गाड़ी उनकी है। तो इस प्रकार देखा हमने कहाँ कब किसका कैसे यूज किया। तो आपने देखा देयर्स का यूज, और हर्स का यूज, हिज का यूज, अवर्स का यूज, और योर्स का यूज। और इन वाक्यों में दोस्तों जो है इज जो है एक्स्ट्रा जुड़ गई हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ इज नहीं होना चाहिए, केवल स्टार्टिंग में ही इज होगी। तो आप लोगों ने अच्छे से इन दोनों के सभी के बीच का डिफरेंस जो है समझ लिया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।